हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 11। उसमें अल्कोहल जो फिनॉल ईथर हैं, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप जो हैं, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। और केमिकल रिएक्शंस मतलब का मतलब होता है कि अब आप क्या करोगे, इनको एज ए रिएक्टेंट यूज लोगे, ठीक है, और उनसे आप क्या क्या बना सकते हो वो आप ये काम अब आप करने वाले हो। सही है, मतलब अल्कोहल फिनॉल ईथर्स आपने रिएक्टेंट लिए और उस रिएक्टेंट से अब आप क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हो। अब तक हम क्या सीख रहे थे कि भैया हमें कुछ भी करें, हम कुछ भी दें, यहाँ पर हमें एज ए रिएक्टेंट कुछ भी दें, हम अल्कोहल फिनॉल ईथर कैसे बनाएंगे। मतलब अल्कोहल फिनॉल तो हमने सीख लिया, ईथर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अल्कोहल फिनॉल हम कैसे बनाएंगे। अब हमारे पास ये है कि अल्कोहल फिनॉल से अब हम क्या क्या बना सकते हैं, और तो वो होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, जब आपको अल्कोहल फिनॉल मिल रहा हो एज ए प्रोडक्ट, तो हम बोलेंगे वो होती है अल्कोहल फिनॉल को बनाने की विधियाँ। यदि हम अल्कोहल और फिनॉल्स को लेते हैं एज ए रिएक्टेंट, तो हम बोलेंगे भैया अल्कोहल और फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया है। सही है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं को। जैसे मैं एक बार बता दूं आपको, अल्कोहल और फिनॉल्स, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि अल्कोहल फिनॉल में OH ग्रुप होता है। सही है, तो इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ तो सेम होंगी, कुछ अलग होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल में OH ग्रुप है, तो भैया OH ग्रुप की रिएक्शन तो लगभग सेम होने वाली है। लेकिन अल्कोहल में एलिफेटिक ग्रुप होता है और फिनॉल में क्या होता है, एरोमेटिक ग्रुप होता है। तो एरोमेटिक ग्रुप की जो अलग से कुछ रिएक्शंस होंगी, भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होंगी होंगी ना उसकी। उसके अलावा कुछ अदर रिएक्शंस भी हो सकती हैं, जैसे कॉल्बी हुई, राइमर्टिमान हुई, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वन बाय वन एक एक करके। सही है, तो सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूँ यहाँ पर अल्कोहल फिनॉल की जनरल, जो कि दोनों की लगभग सेम सी रिएक्शन रहती हैं। वो कौन सी होती हैं, एक बार उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। आइए देखो, हाँ जी, देखो अल्कोहल क्या होता है, सर्वोत्मुखी होता है, यौगिक है, ये नाभिक रागी व इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रोफाइल दोनों के रूप में अभिक्रिया करता है। मतलब क्या है कि अल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको एक क्या दिख रहा है उससे मैटर नहीं करता, ये खुद कैसे बिहेव करता है वो हमें देखना है। सही है, देखो अल्कोहल को एक बार देखो, आप इधर देखो, इधर अल्कोहल ये रहा ROH। सही है, इसको एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसा तो होता नहीं है, आप तो इसको ऐसे ही लिखते चलो ROH। सही है, ये लोन पेयर है, यहाँ पर एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। मेरे को एक बात बताओ, लोन पेयर इसके पास है तो ये लोन पेयर से एज ए न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेह की तरह बिहेव कर सकता है, उसकी तरह रिएक्ट कर सकता है ये। मतलब ऑक्सीजन के लोन पेयर से ये यहाँ से ये नाभिक स्नेही की तरह, हाँ जी, व्यवहार कर सकता है। नाभिक स्नेही मतलब, हाँ जी, न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है ये। सही है, अभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कैसे करेगा, जबकि यहाँ पर बोला गया है कि अल्कोहल सर्वतोमुखी यौगिक है, ये नाभिक रागी व इलेक्ट्रॉन रागी दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। अब देखो, हमें देखना है कि ये आज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कैसे करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि भैया इस पर कोई प्लस चार्ज अटैक करे और प्लस चार्ज निकल जाए यहाँ से ये। सही है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, आइए वो भी हम देख लेते हैं एक बार कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे बिहेव करता है ये। देखो, समझना भैया, देखना भैया, एक बात बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। अभी देखो भाई साहब, अल्कोहल के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर यदि दे दे किसी को ये, तो भैया ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। सही है, अब यदि इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो फिर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कैसे करेगा वो देखना भाई साहब एक बार। अब आप देखो, यदि मैं इस अल्कोहल को H+ से क्या कर दूँ, प्रोटोनेटेड करा दूँ इसको मैं, मतलब यहाँ पर इस पहले इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, H+ के साथ। तो लोन पेयर जो हैं, इसने किसको दे दिया, H+ को, और इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया भैया यहाँ पर ROH, और इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। सही है, अब देखना भाई साहब, समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से। अब यदि कोई भी नाभिक स्नेही यहाँ पर अटैक करता है इस एल्काइल ग्रुप पर, तो भैया यहाँ से ये H2O बाहर निकल जाएगा। ये H2O क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सही है, मतलब एक नाभिक स्नेही इस पर अटैक कर रहा है और ये बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये खुद तो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा ना। अरे बात समझ में आई या नहीं आई भैया, एक बात बताओ, ये जो है ये R और ये पूरा का पूरा ग्रुप हो गया, ये OH2+, ये जो ग्रुप है ये OH2+ यहाँ पर बिहेव कर रहा है किसकी तरह, NU, मतलब नाभिक स्नेही की तरह। सही है, तो ये तो हो गया नाभिक स्नेही, ये तो क्या हो गया, नाभिक स्नेही हो गया, ये तो नाभिक स्नेही हो गया। और ये क्या हो गया अपना, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल।
दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा, क्योंकि जब कोई नाभिक स्नेही किसी पर अटैक करता है तो भैया नाभिक स्नेही तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पर ही अटैक करेगा ना। ये बात सही है या नहीं है? देखो इसने यहाँ पर अटैक करा और H2O बाहर, इसका मतलब यहाँ पर अल्कोहल जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भैया अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। नहीं भैया, गलत बात। प्रोटोनेटेड अल्कोहल, कैसा? प्रोटोनीकृत अल्कोहल जो होता है जिस पर प्रोटोन जुड़ा हुआ होता है, ऐसा अल्कोहल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और केवल अल्कोहल यदि अपन ने ले लिया तो भैया वो नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करेगा। बोलो भाई साहब, बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब अल्कोहल आपको समझ में आ चुका है कि अल्कोहल कब तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और कब वो आज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये बात आपके समझ में आ चुकी है, ठीक है। देखो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिया, जब अल्कोहल नाभिक रागी के रूप में अभिक्रिया करता है तो OH के मध्य बंध टूटता है। देखो इधर OH के मध्य मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा। कैसे टूटेगा वो हमें देखना है, भी देखते हैं एक बार। भैया देखो मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि जब ये नाभिक स्नेही, नाभिक ये मतलब न्यूक्लियोफाइल, जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह नाभिक रागी की तरह बिहेव करेगा तो ये अपने लोन पेयर से अटैक करता है। कहाँ पर? जिस पर प्लस चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, ठीक है। वहाँ पर क्या करेगा ये? हाँ जी, वहाँ पर क्या करेगा? लोन पेयर से अटैक होगा। हम देखो लोन पेयर से अटैक हो रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? अपने लोन पेयर से अटैक कर रहा है। इस पर किया अटैक, भैया ये बना दिया। आगे क्या होता है वो हम देख लेंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसने यहाँ अटैक किया, इसका प्लस चार्ज खत्म, इसका प्लस चार्ज जब कहाँ आ गया? इस ऑक्सीजन पर आ गया, इस ऑक्सीजन पर आ गया। देख रहे होंगे आप इसको, जब लोन पेयर ने यहाँ अटैक करा तो लोन पेयर इसने इसको दिया, इसका प्लस चार्ज खत्म, लेकिन अब प्लस चार्ज किस पर आ गया? भैया इस ऑक्सीजन पर आ गया। अब देखो यहाँ से H+ निकल जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे हम? इस H+ को निकाल देते हैं। लो भैया यहाँ से H+ निकल गया। अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ -H+। अब क्या बन गया? ये बन गया, देखो इधर RO और ये इसके साथ जुड़ गया। क्लियर है? मतलब इन्होंने क्या बोला कि जब अल्कोहल, जब ROH एक न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है, जब अल्कोहल नाभिक स्नेही की तरह बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो उस केस में बंध कौन सा टूट रहा है? देखो भैया OH बॉन्ड टूट रहा है। देखो जब भी तो यहाँ से H गायब हो गया। देखो RO तो एज इट इज है, अल्कोहल का RO तो एज इट इज है, ठीक है, उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोजन गायब हो गया। मतलब OH बॉन्ड टूट रहा है तभी तो गायब हुआ है ना हाइड्रोजन। इसलिए इन्होंने एक बात बोली है, जब अल्कोहल नाभिक रागी के रूप में अभिक्रिया करता है तो भैया OH के मध्य बॉन्ड टूटता है। मतलब ये OH जो है ना, OH ये वाला, इसका ये वाला बॉन्ड टूटता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है इसमें। क्लियर? लेकिन जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में व्यवहार करता है तो उसका CO बॉन्ड ब्रेक होता है। कैसे होता है? आओ इधर देखो, ये तो है फर्स्ट पॉइंट अपना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब वो किसकी तरह बिहेव करे? न्यूक्लियोफाइल के तरह बिहेव करे तो भैया उसका आपको ये OH ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। क्लियर? जब अल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अभिक्रिया करता है तो भैया CO बॉन्ड टूटता है। CO ये वाला बॉन्ड के मध्य आबंध टूटता है। और ये अल्कोहल नहीं करता भैया, प्रोटोनीकृत अल्कोहल इस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। कौन? प्रोटोनीकृत अल्कोहल। प्रोटोनीकृत मतलब अल्कोहल जिस पर प्रोटोन जुड़ा हुआ है, वो क्या हो गया? प्रोटोनीकृत अल्कोहल, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, आ जाओ। ये अल्कोहल था, इस पर H+ ने अटैक किया और ये क्या बना दिया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बना दिया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। हाँ जी, मतलब प्रोटोनीकृत अल्कोहल। अब इस प्रोटोनीकृत अल्कोहल पर ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? प्रोटोनीकृत अल्कोहल है भैया। OH की जगह क्या आ गया? OH2 आ गया, सही है। और प्लस चार्ज है इस पर, क्या है इस पर? ऑलरेडी प्लस चार्ज। अब ये Br- जब यहाँ पर अटैक करेगा, सही है, इस RCH2 से यहाँ पर अटैक करेगा तो भैया ये बाहर निकल जाएगा OH2। मतलब H2O जो है यहाँ से क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और H2O एक तरह का क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया। आप ये ध्यान रखना, हमेशा ही जरूरी नहीं है कि जिस पर माइनस चार्ज हो वो ही नाभिक स्नेही हो, ठीक है। एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही कौन कौन से हो सकते हैं, वो उन सब की लिस्ट बनाऊंगा बाकायदा, काफ़ी बड़ी मैं, सही है। तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार जरूरी नहीं है कि जिस पर माइनस चार्ज हो वो ही नाभिक स्नेही हो, ये भी जरूरी नहीं है कि जिस पर प्लस चार्ज हो वो ही इलेक्ट्रॉन स्नेही हो। जैसे अपन बोलते हैं BH3, BF3, AlCl3, ये सारे क्या हैं? ये इलेक्ट्रोफाइल हैं, इन पर प्लस चार्ज नहीं है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल हैं। ये मैं बोलता हूँ अमोनिया, मैं बोलता हूँ वाटर, मैं बोलता हूँ H2S, ये सारे क्या हैं? ये भैया ये न्यूक्लियोफाइल हैं, इन पर माइनस चार्ज नहीं है फिर भी न्यूक्लियोफाइल है ये। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखनी आनी चाहिए। तो अपन कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, इनको मैं बताऊंगा, अलग से बताऊंगा इन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन अभी इतना ध्यान रखो कि जिसके पास लोन पेयर्स होते हैं वो नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करते हैं, और जिसके पास
मतलब वेकेंट डी ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल होंगे, वेकेंट मतलब रिक्त पी कक्षक या रिक्त डी कक्षक होंगे, तो भैया वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप ये सब मानो कि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और लोन पेयर इसलिए क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, तो वो कौन सी हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। लेकिन यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये जो है, ये इसको देख रहे हो आप, ये भैया यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये यहाँ पर ये सही है, ये इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर, क्लियर है। तभी तो इस न्यूक्लियोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करा। सही है, ओके। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई कि अल्कोहल जो है वो हमेशा ये जरूरी नहीं है, अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्नेही और नाभिक स्नेही दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। क्लियर, मतलब डिपेंड करेगा कि रिएक्शन किस टाइप की हो रही है, मतलब वो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं वो। सही है, तो आपकी ये बात यहाँ पर समझ में आ चुकी है अभी। क्लियर, अब मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट से। ठीक है, इन्होंने बोल दिया, देखो ये दो बात इन्होंने बोल रखी है साफ साफ। अच्छा, इस चीज़ जैसे मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है, वैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है अल्कोहल, तो भैया OH बॉन्ड टूटता है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बिहेव करता है तो भैया CO बॉन्ड टूटता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो भैया एल्कोहल होता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में बिहेव करता है तो वो प्रोटोनीकृत एल्कोहल होता है। बोलो भाई साहब, ये दोनों बातें समझ में आई या नहीं आई? ये जो मैंने सामने लिख रहा है सारी, ये समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा पॉइंट था जो आपको समझ में नहीं आया। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखो इन्होंने क्या बोला है कि OH बॉन्ड व CO आबंध के आधार पर, ठीक है, अल्कोहल एवं फिनोलों की अभिक्रिया को दो वर्गों में बांटा जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ R, या तो R ले लो या AR ले लो, एक ही बात है। मैं अल्कोहल फिनोल को एक साथ ले रहा हूँ, ये लो भैया, ये क्लियर। अब इसको यहीं समझ लो एक बार, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि या तो अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है, सही है, या फिर क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, सही है। अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो भैया आप देख रहे होंगे कि O और H अलग हुआ, तो O पर तो आएगा माइनस चार्ज, H पर आएगा प्लस चार्ज, सही है। मतलब यहाँ से H प्लस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ऐसी अभिक्रिया जिनमें H प्लस बाहर निकलता है तो भैया वो एसिडिक नेचर हो गया क्या, उसकी अम्लीय प्रकृति हो गई क्या। अगर इस रिएक्शन में से मैं एक तो क्या करता हूँ, यहाँ से एक तो निकालता हूँ माइनस H प्लस, और मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से माइनस H प्लस जो किया, मैंने यहाँ से फिर क्या बना दिया, AR या RO माइनस बना दिया। मैंने क्या बना दिया, AR या O, मतलब एल्कोहल हुआ तो RO माइनस और फिनोल हुआ तो ARO माइनस, सही है। मैं दोनों को एक साथ लेते हुए चल रहा हूँ यहाँ पर, सही है। तो मतलब क्या बन गया, ये बन गया और H प्लस यहाँ से बाहर निकल गया। भैया वो कंपाउंड जो आपने बचपन में पढ़ा है चीज़ को, वो कंपाउंड जो H प्लस देते हैं वो अम्ल होते हैं, जो OH माइनस देते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं, सही है। तो भैया ये इसका एसिडिक नेचर हो गया क्या, ये इसका अम्लीय प्रवृत्ति हो गई क्या इसकी, ये हाँ जी अम्लीय प्रकृति हो गई क्या इसकी, ठीक है, मतलब एसिडिक नेचर। ये लो भैया, ये आपके समझ में आ गया। अगर मैं लेता हूँ दूसरा पॉइंट, मैं क्या लेता हूँ यहाँ पर दूसरा पॉइंट, अब मैंने क्या करा, इस बॉन्ड को ना तोड़ के इस बॉन्ड को ब्रेक करा, लो भैया, मतलब यहाँ से मैंने इस OH माइनस को निकाल दिया। मैंने क्या करा, इस OH माइनस को मैंने यहाँ से निकाल दिया। किसको निकाल दिया, इस OH माइनस को। जब ये मैं यहाँ से OH माइनस को निकालूंगा तो उस केस में क्या होगा भैया, ये जस्ट लाइक बेसिक बिहेवियर शो करेगा क्या, ये जस्ट लाइक बेसिक बिहेवियर शो करेगा क्या भैया, बताओ मेरे को, सही है। अब यहाँ पर ये देखो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये इसने CO बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर रहा है, कौन सा बॉन्ड, ये वाला। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AR या R, ये तो आ जाएगा प्लस चार्ज, और यहाँ से OH माइनस बाहर निकल जाएगा। इसकी रिएक्शन हम अलग अलग देखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो अलग रहेगा, और OH माइनस यहाँ से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे एक तरीके से, सही है, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसको बाहर निकाल देगा, सही है। तो ये इन रिएक्शन को भी हम देखने वाले हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इन्होंने यही बात बोली है कि अगर OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस तरह की रिएक्शन होंगी, और अगर CO बॉन्ड ब्रेक होता है ये वाला तो भैया इस तरीके से रिएक्शन होंगी। वो हम देखते हैं आगे जब भी, ठीक है। ओके, देखना भैया, देखते रहो भाई। ओके, देखो पहले हम ले रहे हैं वो रिएक्शन जिनमें क्या हो रहा है, OH बॉन्ड का विदलन हो रहा है, मतलब विदलन मतलब टूट रहा है। पहले हम वो रिएक्शन ले रहे हैं जिनमें क्या हो रहा है, ये OH बॉन्ड जो है ना, OH ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, सही है, इसका विदलन हो रहा है। तो पहले अल्कोहल और फिनोलों की अम्लता की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। देखो एक चीज़ समझना भैया, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना है इस चीज़ को, क्लियर। वो बात क्या है कि जब अल्कोहल और फिनोल की अपन बात करेंगे, इसकी बात करेंगे अल्कोहल और फिनोल की, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है OH बॉन्ड।
आपको क्या करना है, जैसे आर ले लो या फिर ए आर ले लो, एक ही बात है, ठीक है। मतलब इनमें क्या करना है, आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, सही है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। तो इसकी रिएक्शन अपन आप 3 तरीके से पढ़ने वाले हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से, ठीक है। 3 तरीके से कैसे? देखो एसिडिटी की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि H+ निकलेगा यहाँ से क्या निकलेगा, H+। तो हम 3 तरीके से इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे इनकी रिएक्शन एल्कोहल या फिनॉल की धातुओं के साथ। किसके साथ? धातुओं के साथ। धातुओं के साथ मतलब भैया, धातुओं के साथ का मतलब हो गया कि आप सोडियम के साथ करा सकते हो, आप मैग्नीशियम के साथ करा सकते हो, आप एल्यूमिनियम के साथ करा सकते हो। इस तरीके से आप कई सारे मेटल के साथ रिएक्शन करा सकते हो और देख सकते हो वहाँ पर कि भैया क्या हो रहा है, सही है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरी तरीके से आप H+ निकाल रहे हो, केवल किसके साथ, किस में से निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो एल्कोहलों में से। किस में से? एल्कोहल में से, एल्कोहल्स के साथ, और दूसरा फिनॉल के साथ। ये लो भाई साहब, मतलब एक बार तो आप क्या करोगे, मेटल्स के साथ अभिक्रिया कराओगे धातुओं के साथ, दूसरा आप एल्कोहल की रिएक्शन देखोगे, तीसरा आप वहाँ पर फिनॉल की अभिक्रिया देखोगे। मतलब फिनॉल को आप, फिनॉल का नेचर देखोगे आप, एसिडिक नेचर, सही है, मतलब उसकी अम्लीय प्रवृत्ति देखने वाले हो आप। ओके, समझना भैया, बात को बहुत ध्यान से, बात को बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज़ को समझना यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट दूंगा आपको, उस कंसेप्ट को दिमाग में रख लेना। देखो एल्कोहल और फिनोलों की अम्लता वो हम पढ़ रहे हैं, सही बात है, क्योंकि OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली बात है एसिडिक नेचर हम पढ़ने वाले हैं, अम्लीय प्रकृति पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ओके। तो एल्कोहलों की फिनोलों की अम्लता हम पढ़ रहे हैं, तो पहला हम पढ़ेंगे धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। देखो एल्कोहल और फिनोल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके साथ अभिक्रिया करके संगत एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड M हाइड्रोजन गैस देती है। भैया हाइड्रोजन गैस तो देगी ही देगी, सही है, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी निकलेगी। अब उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलते हैं अपन को, एल्कोऑक्साइड या फिनोक्साइड आयन मिलते हैं। देखो कैसे मिलते हैं, इधर आओ आप, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ इस चीज़ को कैसे। पहले इन्होंने बता रखा कि एल्कोहल ने सोडियम के साथ रिएक्शन करी तो क्या बना, RON, जिसको आप बोलते हो सोडियम एल्कोक्साइड, और H2 गैस निकल गई यहाँ से, ठीक है। ये आपने देखा है यहाँ पर। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि मेरे को स्पेस मिल जाएगा इधर। देखो देखना भैया, जैसे ही मैं एक बार फर्स्ट रिएक्शन को ले रहा हूँ, ये ROH, सही है, प्लस Na, ठीक है, ले लिया मैंने। अब क्या होगा आगे मेरे को नहीं पता, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पर। देखो इधर ROH है, मैंने क्या करा इधर से, हाँ जी, मैंने क्या करा इधर से, इस RO मेरे को ये बॉन्ड तो ब्रेक करना है, तो मैं इसको ब्रेक करूँगा तो यहाँ से तो बनेगा O-, इधर बनेगा H+। क्लियर? इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखो कोई भी स्पीसीज जो होती है ना, वो न्यूट्रल स्पीसीज से रिएक्शन नहीं करती डायरेक्ट, वो उसको आयनिक फॉर्म में बदलना पड़ेगा, सही है। अब आयनिक फॉर्म में कैसे बदलेंगे भैया, सोडियम कभी भी सीधे रिएक्शन नहीं करता, गलत बात, ठीक है। सोडियम क्या करेगा, पहले सोडियम खुद को बदलेगा सोडियम प्लस में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा। क्लियर? हाँ जी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब RO- जो है इस सोडियम के साथ, अब देखो होता क्या है, एक तरफ का पॉजिटिव दूसरी तरफ के नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ का नेगेटिव कौन है, RO-, इधर का पॉजिटिव कौन है, Na+। तो क्या करेगा, RO-, Na+ के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, RONA। क्या बना देगा, RONA, सही है। अब बचा क्या, इधर का तो बचा H+, यहाँ बचे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब H+ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर हाँ जी हाइड्रोजन बना देगा। क्या बना देगा, हाइड्रोजन न्यूट्रल। लेकिन आपको तो पता है भैया हाइड्रोजन हाँ जी H2 फॉर्म में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, H2। जब आप यहाँ पर 2 लिखोगे तो आपको यहाँ पर हाफ लिखना पड़ेगा, या फिर यदि आप 2 नहीं लिखना चाहते, यदि आप यहाँ पर 2 नहीं लिखना चाहते तो भैया सोडियम के 2 मोल ले हो आप, तो 2 Na+ निकलेंगे, तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो फिर आप क्या करोगे, 2 अल्कोहल लोगे, 2 अल्कोहल हाँ जी 2 RO-, 2 Na+ के साथ मिला के क्या बना देंगे, 2 RONA, और 2 H+ निकलेंगे यहाँ से। भैया यहाँ से अगर एक अल्कोहल एक H+ दे रहा है तो 2 अल्कोहल क्या देंगे, 2 H+। तो 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देगा ये भैया H2, क्योंकि 2 H+, इसको यदि ऐसे लिख लो आप, इस रिएक्शन को समझ में आ जाएगी आपके, 2 H+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना देंगे, H2। तो भैया यहाँ से क्या बनता है, 2 RONA बनता है, और क्या बनेगा, हाँ जी H2, क्या बनेगा, H2। अब मेरे को एक चीज़ बताओ यहाँ से यार, साफ साफ से, इसको अपन क्या बोलेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। ये लो भैया, सोडियम एल्कोक्साइड, सही है। और ये हाइड्रोजन गैस हो गई। गैस क्या उड़ती है, उड़ जाती है, गैस क्या होती है, उड़ गई, सही है। इन्होंने क्या बना लिया, ये क्या है, ये है सॉल्ट। क्या है ये, सॉल्ट। सॉल्ट क्यों है ये, मतलब लवण क्यों है ये। देखो यहाँ पर एल्कोहल ने बिहेव करा किसकी तरह, हाँ जी एल्कोहल ने किसकी तरह बिहेव करा, एल्कोहल ने बिहेव करा भैया अम्ल की तरह। किसकी तरह, अम्ल की तरह। और ये जो सोडियम है इसने बिहेव करा क्षार धातु की तरह। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट बन गया एल्कोहल का। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, इसको अपन और क्या बोल सकते हैं भैया, सोडियम सॉल्ट ऑफ
अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का, हाँ जी, अल्कोहल का सोडियम लवण, क्या बोल सकते हैं इसको, अल्कोहल का सोडियम लवण। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, कोई और इसमें रिएक्शन लेके यहाँ पर उतार लिया आपने, नहीं उतारा तो एक बार देख लो फटाफट से। हाँ जी, ठीक है, ओके, देखो भैया, देखना भाई साहब, वापस देखो। इसके बाद इन्होंने रिएक्शन कराई है एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम के साथ कराएंगे तो अब देखो यहाँ पर सोडियम तो क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, Na+ बनता है, यहाँ से भी RO- रिएक्शन करके RONA बना देता है। अब दिक्कत क्या हो जाएगी भैया, यहाँ पर तो आएगा माइनस चार्ज, भैया ये जो है एल्कोक्साइड ये तो क्या बनाएगा, माइनस चार्ज, और एल्यूमिनियम देता है +3, तो भैया आपको 3 मोल लेने पड़ेंगे इसके। सही है, तो ये रिएक्शन कैसे होती है इसको भी समझना भाई साहब, ठीक है। इसको एक बार फटाफट देख लो। जैसे इन्होंने क्या लिया, CH3OH, ये इन्होंने लिया और इस रिएक्शन किसके साथ करा दी, एल्यूमिनियम के साथ करा दी इन्होंने। ये लो भैया, एल्यूमिनियम के साथ। आपको पता है जो एल्यूमिनियम होता है वो क्या देता है, Al+3 इलेक्ट्रॉन। सही है, इस रिएक्शन हम यहाँ बनाएंगे, जो भी बनाएंगे प्रोडक्ट इसका, मेन प्रोडक्ट अपन ऊपर बना देते हैं इसका। सही है, देखो एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम Al+3 और 3 इलेक्ट्रॉन देगा। इधर से बात करें तो भैया ये तो माइनस और प्लस, अब Al+3 है, इसके लिए क्या चाहिए, इधर माइनस का 3 चार्ज चाहिए, तो भैया आपको 3 लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, 3। सही है, तो एक Al जो है 3 इनके साथ जुड़ेगा, तो भैया जोड़ दो, CH3O। अब देखो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, 3 लेने पड़ेंगे ऐसे 3, और उन तीनों से आप क्या जोड़ोगे, एक एल्यूमिनियम को जोड़ोगे। सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप करते तो हो, एक एल्यूमिनियम जो होता है +3 वो एक Cl- के साथ थोड़ी जुड़ता है, वो कितने के साथ जुड़ेगा, 3 Cl- से, तब जाके क्या बनाएगा, AlCl3। उसी तरीके से ये है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंडीशन है बिल्कुल, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें। क्लियर, ओके। देखना अब ये बन गया यहाँ पर। अब देखो एक 3H+ है, कितनी है, 3H+ और 3 इलेक्ट्रॉन। भैया आप क्या बनाओगे, 3H+ जो है, हाँ जी, और 3 इलेक्ट्रॉन मिलके ये क्या बनाएंगे, मतलब 3 इसके बनाएंगे एटम, हाइड्रोजन के क्या बनाएंगे, 3 एटम, लेकिन 3 बनते नहीं है भाई, एक चलो H2 बन जाएगा, फिर एक और बचेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 की जगह लेंगे 6, यहाँ पर क्या लेंगे, 2 लेंगे इसके, तो 2Al+3 बनेगा, और इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, 6। सही है, और यहाँ पर ये एक एल्यूमिनियम 3 के साथ जा रहा है, तो 2 एल्यूमिनियम कितने साथ जाएंगे, 6 के साथ, तो भैया एक गया 3 के साथ। सही है, तो 2 कितने के साथ जाएंगे, 6 के साथ। ये लो भैया, ये तो इनका तो हिसाब बराबर। अब 6H+ जो है, 6H+ देखो भाई साहब, 6H+ क्या करेंगे, अब सुनना भाई साहब, इधर देखो 6H+ क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना देंगे, 3H2 बना देंगे। ये लो भैया, 3H2 बन गया, मतलब 3 हाइड्रोजन निकल गई। ये लो, ये इन्होंने रिएक्शन बैलेंस कर रखी है। 6 इन्होंने क्या लिया है, अल्कोहल लिया है, 2 एल्यूमिनियम लिए हैं, और 2 ये बनेंगे, ठीक है, और 3 H2 निकल जाएंगे। इसका नाम होता है एल्यूमिनियम तृतीय ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इन्होंने बात करी फिनॉल की, सेम कंडीशन इन्होंने किस पर ली, फिनॉल पर। आ जाओ देखो, देखना इन्होंने किसके लिए, फिनॉल की। फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल में वही चीज़ है भैया, यहाँ से H+ निकलेगा, लो ये निकाल दो, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, सोडियम जो है क्या करेगा, 2 सोडियम किस में चेंज होंगे, 2Na+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन अलग, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 Na+ जो होंगे इस फिनॉक्साइड के साथ क्या बनाएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये जो 2 H+ निकलेंगे यहाँ से, 2 H+ निकलेंगे, ये 2 H+ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना देंगे, H2। ये लो भैया, ये तो होगी किसके साथ, फिनॉल के साथ रिएक्शन। सही है, मतलब जैसे अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रही थी वैसे ही फिनॉल के साथ रिएक्शन हो रही है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके अतिरिक्त फिनॉल जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा सोडियम फिनॉक्साइड भी बनाती हैं। ये जरूरी नहीं इन्होंने यही लिया, ये क्या कर सकते हैं, और हाँ जी, ये और क्या कर सकते हैं कि भैया सोडियम के साथ तो रिएक्शन करते हैं, NaOH के साथ भी रिएक्शन करते हैं। कैसे करेंगे, अरे एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने क्या करा भैया, सीधे आयन बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, डायरेक्ट आयन बन जाएगा, Na+ और OH-। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन और H+। अब वही जोड़ दो, इधर का प्लस इधर के माइनस के साथ। फिनॉक्साइड को Na+ के साथ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। हाँ जी, H+ को OH- के साथ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, H2 वाटर बन जाएगा। पहले हाइड्रोजन गैस बन रही थी, अब क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। बस इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क है मात्र, और कोई फर्क नहीं है। सही है, ओके।
उपरोक्त अभिक्रियाएं दर्शाती हैं कि अल्कोहल फिनॉल अम्लीय प्रकृति की होती हैं। दिख ही रहा है हमको कि भैया इसमें क्या हो रहा है, अल्कोहल ले लो, फिनॉल ले लो, भैया देखो ये इसमें ये एच इस चीज़ में केवल हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ से केवल हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका मतलब H+ निकल रहा है। और किसी भी कंपाउंड जो कोई सा भी कंपाउंड हो जो H+ देता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का, एसिडिक नेचर रखता है वो। सही है। इसका मतलब सारे के सारे अल्कोहल हुआ, फिनॉल हुआ, ये सारे एसिडिक नेचर रखते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सही है। वास्तव में अल्कोहल एवं फिनॉल ब्राउनस्टेड अम्ल हैं, अर्थात वे किसी प्रबल क्षारक को प्रोटॉन प्रदान कर सकती हैं। प्रोटॉन मतलब अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं, देखो अल्कोहल और फिनॉल, जैसे मैं यहाँ पर दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, RaROH। सही है। इनके पास क्या होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। ऐसी स्पीसीज, देखो अम्ल और क्षार भी अपन बहुत तरीके से पढ़ते हैं। एक तो अपन पढ़ते हैं किसके अकॉर्डिंग? आरएनएस के अकॉर्डिंग। आरएनएस सर क्या बोलते हैं? आरएनएस साहब बोलते हैं कि वो स्पीसीज जो H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं और OH- देते हैं वो क्षार होते हैं। फिर आते हैं ब्राउनस्टेड लोरी। उन्होंने बोला भैया ये तो ठीक है आपकी बात, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो लोन पेयर देते हैं और लोन पेयर लेते हैं। तो लोन पेयर लेने और देने का कंसेप्ट दिया था लुईस ने। किन्होंने दिया था? लुईस ने क्या बोला कि भैया जो लोन पेयर दे वो तो होता है लुईस क्षार, और जो लोन पेयर लेता है वो होता है लुईस अम्ल। सही है। इसके अलावा ब्राउनस्टेड लोरी ने बोला था, ब्राउनस्टेड लोरी क्या बोल रहे थे कि भैया जो प्रोटॉन देता है ना वो तो होता है अम्ल, और जो प्रोटॉन लेता है वो होता है क्षार। सही है। अब देखना, ये फिनॉल और ये जो होते हैं अल्कोहल और फिनॉल क्या करते हैं? ये जो अपने ऑक्सीजन है, ये अपने लोन पेयर जो है किसको दे देते हैं? H+ को। किसको दे देते हैं? H+ को। और H+ को हम बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। यदि कोई अल्कोहल या कोई भी स्पीसीज प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन को अपना लोन पेयर देता है, मतलब प्रोटॉन ले रहा है वो। सही है। प्रोटॉन को अपना लोन पेयर देता है तो भैया वो होता है ब्राउनस्टेड, हाँ जी, ब्राउनस्टेड लोरी क्षार। क्या होता है वो? ब्राउनस्टेड लोरी क्षार। सही है। एक मिनट, सॉरी, ये प्रोटॉन ले रहे हैं ना खुद ही, तो लोन पेयर तो दे रहे हैं लेकिन प्रोटॉन क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ब्राउनस्टेड अम्ल हो गए। क्या हो गए ये? ब्राउनस्टेड अम्ल। अर्थात वे किसी प्रबल क्षारक को, हाँ जी, प्रोटॉन प्रदान कर सकते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई साहब। प्रोटॉन देने वाला क्या होता है? प्रोटॉन देने वाला हमेशा होता है अम्ल, प्रोटॉन देने वाला अम्ल होता है और प्रोटॉन लेने वाला क्या होता है? क्षार होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपन आगे। देखो, हाँ जी, इसको देखना भैया, यहाँ से आपके और कुछ समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। देखो भाई साहब, अल्कोहल की बात करें अपन, ये B- क्या होता है? देखो इंग्लिश में क्या होता है? क्षार जो होता है, क्षार, उसको अपन क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। और अम्ल को बोलते हैं एसिड। तो यदि आपको कहीं पर B- लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है? क्षार होता है। सही है। ओके। तो B- है और क्या है? अल्कोहल है। देखो B- क्या करेगा? बेस जो है वो क्या करेगा? इस H+ को खींच लेगा। इस H+ को खींच लेगा मतलब प्रोटॉन दे देगा। क्या दे देगा? प्रोटॉन दे देगा। और यदि प्रोटॉन देता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये अम्ल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? अम्ल की तरह। अब मेरे को एक बात बताओ यार, BH, क्या मैंने क्या बोला? BH। यहाँ से ये जो B- है ये H+ को लेकर क्या बना देगा? BH बना देगा। क्या बना देगा? BH। सही है। और ROH जो मतलब अल्कोहल जो है, अल्कोहल क्या करेगा? H+ को निकाल के क्या बना देगा? RO-। क्या बना देगा? RO-, मतलब एल्कोक्साइड आयन। अब एक चीज़ समझना, एक तरफ जो अल्कोहल है वो H+ देने के बाद, H+ देने से पहले वो क्या था? अम्ल था। H+ उसने दिया, ठीक है, मतलब उसने अपनी अम्लीय प्रवृत्ति शो कर दी। उसके बाद वो क्या बन गया? हाँ जी, एल्कोक्साइड आयन बन गया। पहले अम्ल था, इधर जो बना, अब ध्यान रखना, वो क्या बनेगा? क्षार बनेगा। क्या बनेगा? क्षार। मतलब जब कोई कंपाउंड H+ देता है, H+ देता है तो वो अम्ल होता है, लेकिन देने के बाद जो स्पीसीज बनती है ना वो भैया क्षार हो जाती है। लेकिन उससे पहले हम एक वर्ड लगाते हैं, संयुग्मित। क्या लगाते हैं? संयुग्मित, मतलब कॉन्जुगेटेड। क्या लगाते हैं? कॉन्जुगेटेड। देखो ये क्षार था, इसका जो अम्ल बनेगा वो कैसा बनेगा? कॉन्जुगेटेड अम्ल। देखो भैया, इस क्षारक का जो अम्ल बन रहा है कैसा बन रहा है? संयुग्मी अम्ल। इस अम्ल का जो क्षार बन रहा है वो कैसा बन रहा है? संयुग्मी क्षार। संयुग्मित इंग्लिश वाले ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेटेड। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। हाँ जी, इसको बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। सही है। बोलो भाई, सही बात समझ में आई या नहीं आई? ध्यान रखना भैया, इधर जो अम्ल होता है वो उधर क्षार बनता है, लेकिन कॉन्जुगेट। इसलिए अपन बोलते हैं कि इधर जो चीज़ थी वो अम्ल है, तो भैया अगर वो उधर होगा तो क्षार होगा, लेकिन कैसा क्षार होगा? संयुग्मित क्षार होगा वो। इधर यदि कोई क्षार है तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? अम्ल बनेगा, लेकिन वो अम्ल कैसा होगा? संयुग्मी अम्ल होगा वो। सही है। इसीलिए अपन ने क्या बोला है? ये क्षार है, इसका क्या बन रहा है? संयुग्मी अम्ल बन रहा है। इस अम्ल का क्या बन रहा है? संयुग्मी क्षार बन रहा है। सही है।
क्लियर। ये ऐसा अपन बोलते भी क्यों हैं, क्योंकि अगर अपन रिवर्स लें तो भैया देख रहे हैं हम कि RO माइनस, अगर सपोज दैट कि ये रिएक्शन, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये लो भैया एक बार मैं इसको साफ करके दिखाता हूँ, ये लो, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे दिखा देता हूँ तो सब देखना, ये RO माइनस जो है इससे क्या लेगा, प्रोटॉन लेके तभी तो ये बना रहा है। अगर आप इस रिएक्शन को यहाँ से हटा के ऐसे देखो तो भैया RO माइनस जो है इस BH से H प्लस ले रहा है, सही है, और H प्लस ले रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्षार हो गया। जो H प्लस लेता है वो क्या होता है, क्षार। इसकी बात करें यदि हम BH की, तो ये प्रोटॉन दे रहा है, तो प्रोटॉन दे रहा है तो क्या हो गया, अम्ल, सही है। बोलो भैया कोई दिक्कत है या नहीं है, नहीं है, ओके। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बता देना, वो चीज़ मैं नेक्स्ट क्लास में वापस से रिवाइज करा दूंगा, क्लियर, ओके। देखो ये तो हो गया अपना धातुओं के साथ अभिक्रिया, क्लियर, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब दूसरा हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहलों की अम्लता। देखो मैंने आपको 3 चीज़ बताई थी, एक तो हम पढ़ेंगे किसके साथ, मेटल के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन। दूसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा हम पढ़ने वाले थे अल्कोहल्स की अम्लता, मतलब अल्कोहल्स की एसिडिटी। और तीसरा हम पढ़ने वाले थे फिनोल्स के बारे में, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया है मेटल के साथ अभिक्रिया। मेटल के साथ अभिक्रिया होगी तो भैया वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि अल्कोहल जो होते हैं वो H प्लस देते हैं, और वो H प्लस जो होती है उस मेटल के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है, और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, सही है। बात करेंगे हम किसकी, अल्कोहल की अम्लता के बारे में, ओके। देखिए समझना, हाँ जी, अल्कोहल की अम्लता, सेकंड पॉइंट है अपना, अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति ध्रुवीय OH आबंध के कारण होती है। वही बात है जो अभी तक पढ़ गए हैं अपन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह, मतलब CH3 हुआ, C2H5। इलेक्ट्रॉन विमोचक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन दाता समूह, मतलब वो समूह जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है। और आपको अच्छे से पता है कि जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं उनका प्लस आई इफेक्ट होता है। उनका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। देखो हाँ जी, इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह मतलब इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन कौन से, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, सारे एल्काइल ग्रुप ले लो आप। तो यहाँ पर क्या ले लो, ऑल एल्काइल ग्रुप। सारे एल्काइल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। और जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, सही है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन दाता समूह ऑक्सीजन परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, जिससे OH आबंध की ध्रुवता कम हो जाती है, इससे अम्ल सामर्थ्य कम हो जाती है। इसके कारण अल्कोहलों की अम्ल सामर्थ्य निम्न क्रम में घटती है। देखो भैया होता क्या है, सुनना भैया, इस चीज़ को देखना, समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से। हाँ जी, इन्होंने लिया एक तो अल्कोहल लिया 1 डिग्री, एक तो अल्कोहल इन्होंने कौन सा लिया 1 डिग्री, दूसरा अल्कोहल इन्होंने लिया 2 डिग्री, तीसरा अल्कोहल उन्होंने लिया 3 डिग्री। लो भैया, तीनों अल्कोहल उन्होंने ले लिए। अभी बोल रहे हैं कि प्राथमिक अल्कोहल जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू टर्सरी, ठीक है। अभी क्यों होता है ऐसा, इसको समझना, बात को बहुत ध्यान से समझना भैया। देखो समझना इसको, बात को बहुत ध्यान से। यदि देखो RCH2OH, मैं एक को समझाता हूँ, बाकी चीज़ आपके ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर ये है, यदि मैं इस अल्कोहल में से, ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है, कैसा है ये 1 डिग्री, इस 1 डिग्री अल्कोहल में से यदि मैं इस H प्लस को निकाल देता हूँ, लो भैया मैंने इस H प्लस को निकाल दिया यहाँ से, देखो तो क्या क्या बनेगा मेरे पास, RCH2O माइनस बनेगा, ठीक है, और यहाँ से H प्लस बाहर निकल गया, सही है, वो तो मैंने दिखाई दिया बाहर इधर। देखो अब ये बनेगा मेरे पास, ये क्या है, एल्कोक्साइड आयन है ये, सही है। अब इस एल्कोक्साइड आयन को देखो एक बार कि ऑक्सीजन पर क्या आया हुआ है, माइनस चार्ज आया हुआ है। माइनस चार्ज को स्थायित्व कौन प्रदान करते हैं, यह बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो भैया यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, यदि देखो 2 बातें हैं, प्लस चार्ज को स्थायित्व कौन देता है, वो ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन देने वाले हो, सही है। अपन ने बोला था ना कि भैया SN1 में पढ़ा था अपन ने कि भैया उसमें क्या होता है, उसमें बनता है कार्बोकैटायन। SN1 में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन को का मतलब क्या होता है कि प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए हमने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया था, तो तभी तो अपन ने लिया था वो, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो 3 एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं कि जब वो कार्बोकैटायन बनेगा तो उसको स्थायित्व प्रदान करेंगे, ठीक है, बाय द प्लस आई इफेक्ट के द्वारा उसको क्या करेंगे, स्थायित्व प्रदान करेंगे, ठीक है। मतलब प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन दाता समूह का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्लियर। और माइनस चार्ज को स्थायित्व कौन प्रदान करेंगे, भैया देखो माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। यदि अब अधिक वाले को भी आप
इलेक्ट्रॉन दोगे तो भैया वो अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल होता चल जाता है वो, सही है, उसकी स्टेबिलिटी कम होती चल जाती है। इसलिए माइनस चार्ज पर आप जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो उसकी स्थायित्व बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगाओगे तो स्थायित्व बढ़ेगा। इस माइनस चार्ज पर यदि आप इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह लगाओगे तो स्थायित्व बढ़ेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आओ, इधर देखो, यहाँ पर क्या है? माइनस चार्ज है, इधर क्या है? माइनस चार्ज। अब इस माइनस चार्ज से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह लगाओगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह लगाओगे तो उसका स्थायित्व बढ़ेगा, तो उसका स्थायित्व क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन आप तो क्या कर रहे हो भैया? आर लगा रहे हो। आर का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। तो भैया जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगाओगे ना आप, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी गिरेगी। ये कारण है यहाँ पर। देखो इधर, यदि आप अभी आपने क्या लिया? 1 डिग्री लिया। 1 डिग्री में क्या होता है? केवल एक ही देने वाला ग्रुप है तो इसकी स्टेबिलिटी इतनी नहीं गिरेगी ज़्यादा। लेकिन यदि मैं यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप ले लूँ, मैं क्या ले लूँ यहाँ पर? 2 एल्काइल ग्रुप। देखो इधर मैंने क्या करा, मैं इसको हिंट समझाता हूँ आपको। देखो मैं क्या करता हूँ, इधर यहाँ से इधर से हटा देता हूँ। CH ले लिया मैंने और इस CH से मैंने 2 R ग्रुप जोड़ दिए, ये लो R R, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर भी वही सेम चीज़, CH R और R। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। इस माइनस चार्ज को स्थायित्व देने वाले, भैया स्थायित्व तो छोड़ो, ये तो बल्कि इलेक्ट्रॉन दे और रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सही है। तो भैया इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? और भी कम। यदि यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर भैया ये एक और ग्रुप आ जाए, मतलब 3 डिग्री आ जाए एल्कोहल। जब 2 डिग्री ने हालत ख़राब कर दी इसकी, इलेक्ट्रॉन दे देखे, तो भैया 3 डिग्री जब आ जाएगा बीच में, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 डिग्री। क्या आ जाएगा? 3 डिग्री आ जाएगा। तो भैया ये भी तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो 3 के इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए अगर कोई कंपाउंड इधर से इधर आ रहा है, क्या कर रहा है? ये अल्कोहल जो है ये इधर से इधर आ रहा है और स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो भैया फिर ये इधर से इधर क्यों आएगा? इसका मतलब ये रिएक्शन अब इजीली नहीं होगी। और रिएक्शन कौन सी हो रही है? ये H+ देने की, मतलब अम्लीय प्रवृत्ति। तो भैया अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, सही है। मतलब 1 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं वो ज़्यादा अम्लीय होते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल कम अम्लीय होते हैं और 3 डिग्री एल्कोहल और भी कम अम्लीय होते हैं। उनका एसिडिक नेचर क्या होता है? घटता चल जाता है, सही है। 1 से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री जाने पर। क्लियर? कोई समस्या नहीं है इसमें? क्लियर है? हाँ जी, ओके। अब देखो इसमें देखना एक बार, इस चीज़ को एक बार वापस से, मेरे हिसाब से चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, नहीं आए तो आप बता देना एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पर एक ही एल्कोहल, मतलब इस, देखो इस एल्कोहल में यदि H+ निकलेगा तो क्या आएगा? माइनस चार्ज। इस माइनस चार्ज को भैया ये बल्कि क्या कर रहा है? एक ही ग्रुप दे रहा है अभी तो इतना ज़्यादा डिस्टेबलाइज नहीं होगा ये, ठीक है। यहाँ पर यदि ये H+ निकलेगा तो इधर इस पर माइनस चार्ज आएगा। अब इसको देने वाले 2 ग्रुप हो गए, तो भैया थोड़े अनस्टेबल हो गया ये। इधर तो भैया 3 ग्रुप हो गए, तो मतलब और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया ये, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, इनकी स्ट्रेंथ जो होती है घटती जाती है। देखो सबसे ज़्यादा किसकी दे रखी है? 1 डिग्री की, ठीक है, प्राथमिक की। और सबसे कम किसकी दे रखी है? 3 डिग्री की, सही है। देखो अल्कोहल जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होते हैं। अल्कोहल क्या होते हैं? जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होती हैं। जल की एल्कोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर यह स्पष्ट हो जाता है। देखो कैसे, देखना भैया, ये क्या है? एल्कोक्साइड आयन है। क्या है ये? एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन की अभिक्रिया जब आप किससे कराते हो? देखो भाई साहब, जल से कराते हो। किससे कराते हो? जल से। तो जल से जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो ऑब्वियसली बात है, जल क्या करेगा? H+ निकालेगा और इसको दे देगा। किसको दे देगा? इस एल्कोक्साइड आयन को दे दिया, सही है। और खुद में किस में बदल जाएगा? OH- में। किस में बदल जाएगा? OH- में। किस में बदल गया? OH- में, सही है। अब समझना इस बात को बहुत ध्यान से। ये तो देखो, ये तो क्या था? क्षार था। ये क्या है? अम्ल। इस क्षार का जब आगे अपन देखेंगे तो करस्पॉन्डिंग क्या बनता है? अम्ल। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जब कोई क्षार होता है और क्षार कोई प्रोटॉन ले ले तो वो अम्ल में बनता है, अम्ल में बदल जाता है, सही है। मतलब उसका करस्पॉन्डिंग क्या बनता है? कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है। क्षार का क्या बनता है? एसिड बनता है, लेकिन कैसा? संयुग में। संयुग में मतलब कॉन्जुगेटेड, क्लियर। अम्ल का हमेशा क्या बनता है? क्षार बनता है, लेकिन कॉन्जुगेटेड, सही है। रिएक्शन के आगे, रिएक्शन के बाद में, क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब देखना भैया, क्षारक है ये अम्ल में बदल गया, अम्ल किसमें बदल गया? क्षार में बदल गया, क्लियर। इन्होंने क्या बोला है कि अल्कोहल जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होते हैं। मतलब अल्कोहल जो होते हैं ये अल्कोहल, ये वीक एसिड होते हैं किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में, क्लियर।
ये बात इन्होंने बोली है। क्लियर? ओके, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब स्कोर पढ़ो, इसमें इन्होंने क्या बोला है, देखो यह अभिक्रिया प्रदर्शित करती है कि अल्कोहल की अपेक्षा जल एक बेहतर प्रोटॉन दाता है, यानी प्रबलतर अम्ल। उपरोक्त अभिक्रिया में हम यह भी देख सकते हैं कि एक एल्कोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन की अपेक्षा एक बेहतर प्रोटॉन ग्राही होता है। मतलब एल्कोक्साइड आयन जो होता है ना, आर ओ माइनस, ठीक है, इससे ज़्यादा मतलब पावर किसकी होती है, OH माइनस की होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। क्लियर? ये बोला इन्होंने कि एक एल्कोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन की अपेक्षा एक बेहतर क्या होता है, प्रोटॉन ग्राही होता है। ठीक है, हाँ जी, जो यह संकेत देता है कि एल्कोक्साइड प्रबलतक क्षारक होते हैं। क्लियर? सोडियम इथोक्साइड हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ से अधिक क्षारीय होता है। मतलब ध्यान रखना भैया, OH माइनस से भी ज़्यादा क्षारीय कौन से होते हैं, अगर मैं बोलूँ तो भैया CH3O माइनस, C2H5O माइनस, ये ज़्यादा क्षारीय होते हैं। और इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर एक बात बोली है, ये वाली, कौन सी, ये वाली। क्लियर? इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि भैया RO माइनस जो होते हैं ना, ये RO माइनस ये क्या होते हैं, ये क्षारीय ज़्यादा होते हैं। ये क्षारीय ज़्यादा होंगे तो भैया ये कम अम्लीय होते हैं, फिर ये इसका जो अम्ल बनता है वो क्या बनेगा, वीक बनेगा। ध्यान रखना भैया, बेस की बेसिसिटी जब बढ़ेगी तो उसके कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दोनों में से अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग अम्ल बनेगा वो कम, वो वीक होगा। सही है? अगर ये वीक होगा तो भैया ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर? ये बातें आपके समझ में आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी समझ में आनी चाहिए बातें। क्लियर? आगे ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि भैया ये जो RO माइनस होता है ये ज़्यादा टेंडेंसी से क्या लेता है, इससे प्रोटॉन लेता है। अगर इसकी बात करें इस OH माइनस की, तो ये OH माइनस इससे ज़्यादा टेंडेंसी से क्या नहीं ले सकता, H प्लस नहीं ले सकता, जबकि ये ले सकता है। ठीक, क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूँ, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, जबकि इस OH माइनस की स्टेबिलिटी क्या होती है, मतलब स्थायित्व, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी OH माइनस की, तो वो इससे H प्लस ईजिली नहीं लेगा, बोलेगा मैं तो स्टेबल हूँ यार। लेकिन इसकी बात करें तो भैया ये बोलता है मैं तो स्टेबल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ भैया, मेरे को ऑक्सीजन पर क्या है, माइनस चार्ज, और इस माइनस चार्ज को ये R जो एल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और भैया माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह से तो बल्कि डिस्टेबलाइज होता है, बल्कि कम स्टेबल होता है वो। सही है? तो भैया ये तो अनस्टेबल ही हो गया, मतलब लेस स्टेबल हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया। तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, तो भैया ये क्या करेगा, ये इससे प्रोटॉन ज़्यादा टेंडेंसी से लेगा। क्या करेगा, ज़्यादा टेंडेंसी से प्रोटॉन लेगा, और प्रोटॉन लेगा तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इसकी बेसिसिटी मतलब इसकी क्षारीयता क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसकी, इसकी क्षारीयता क्या होती है, ज़्यादा क्षारीयता। सही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अब आपके बात समझ में आ गई होंगी ये वाली। ओके, हाँ जी, इन्होंने बात बता दी। अब आगे क्या है, अल्कोहल भी ब्रोंस्टेड क्षारकों की भांति कार्य करते हैं। ऐसा ऑक्सीजन पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल के कारण होता है, इन्हें प्रोटॉन ग्राही बनाते हैं। सही है? मतलब अल्कोहल क्या करते हैं अल्कोहल के पास हाइड्रोजन होता है तो वो क्या करते हैं, H प्लस दे देते हैं ये। ठीक है, इसलिए वो भी क्या होते हैं, हाँ जी, अल्कोहल भी अम्ल की तरह बिहेव करते हैं वैसे तो। और यहाँ पर देखें तो ब्रोंस्टेड क्षार की तरह, मतलब ये प्रोटॉन को लेना भी जानते हैं, ये प्रोटॉन को लेना भी जानते हैं अल्कोहल। ये लो भैया, ये अल्कोहल है यहाँ पर। ये अल्कोहल क्या कर रहा है, अगर इसकी बात करें एल्कोक्साइड की, तो एल्कोक्साइड क्या कर रहे हैं, ऐसे H प्लस ले रहा है इससे ये। ठीक है, मतलब प्रोटॉन ले रहा है, मतलब प्रोटॉन लेने का मतलब है कि ये क्षार की तरह काम करेगा ये। और पहले ही अपन देख रहे थे तो ये प्रोटॉन दे रहा था, तो प्रोटॉन जब दे रहा था ये, तो वहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा था, अम्ल की तरह। सही है, अभी क्षार की तरह। आप तो इसी रिएक्शन को देख लो ना, पहले रिएक्शन उल्टी थी, अभी रिएक्शन यूँ हो गई। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ, रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो वही हम देख रहे हैं कि अल्कोहल जो है ये एल्कोक्साइड क्या कर रहा है, H प्लस ले रहा है, तो भैया ये क्षार की तरह काम कर रहा है। ये अल्कोहल जो है ये प्रोटॉन दे रहा है, तो भैया ये अम्ल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से अब आपकी चीज़ें क्लियर होंगी ढंग से, अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्लियर? देखो, अब बात आती है फिनॉल की अम्लता के बारे में। किसकी अम्लता, फिनॉल की एसिडिटी। ठीक है, ओके, इसको पढ़ते हैं अपन, फिनॉल की एसिडिटी को ढंग से पढ़ते हैं इसको। आ जाइए, देखना भैया। ओके, फिनॉल की अम्लता। फिनॉल में भी वही चीज़ें सारी की सारी, कि फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में भी OH ग्रुप है, फिनॉल में OH ग्रुप है, इसका मतलब ये H प्लस दे देगा, और H प्लस देने के बाद ये क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन। क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन बनाएगा इसका, और उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, एल्कोक्साइड आयन से ज़्यादा होती है। इसका मतलब फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होते हैं एल्कोहल की तुलना में। क्लियर है? इसको समझाता हूँ मैं भी एक बार। ठीक है, ओके, देखिए
फिनॉल की एसिडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो काफ़ी थोड़ी बड़ी हो चुकी है, इसलिए मैं देख रहा हूँ इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करें, ठीक है। तो फिनॉल की एसिडिटी अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच। जब तक वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का, ठीक है। बस फिनॉल की एसिडिटी बची हुई है, उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाएंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।